संस्थान के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। करेंट क्लास का आज 3rd लेक्चर होगा, जिसके अंतर्गत 5 नए प्रश्नों की श्रृंखला पर अध्ययन करेंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये अभी हाल ही में 5 फरवरी 2021 को किस ऐतिहासिक घटना का शताब्दी समारोह मनाया गया? 5 फरवरी 2021 को किस ऐतिहासिक घटना का शताब्दी समारोह मनाया गया या किस ऐतिहासिक घटना के 100 वर्ष पूरे हुए? इसका उत्तर है चौरी चौरा कांड या असहयोग आंदोलन से जुड़ा था। तो चौरी चौरा कांड इसी कांड का, इसी ऐतिहासिक घटना का 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसके शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया है 5 फरवरी 2021 को। इसका शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया और यह जो घटना है चौरी चौरा, यह असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक, असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था, यह शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ठीक, इसकी शुरुआत हुआ था, ये शुरुआत हुआ 1 अगस्त 1920 को। इसी दौरान पाँच फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। ठीक, इसमें हुआ क्या कि जब इस आंदोलन के दौरान किसानों के द्वारा एक जुलूस निकाला जा रहा था, तो उस पर ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। इस घटना से क्षुब्ध होकर क्रांतिकारियों ने 5 फरवरी 2022 को चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर में स्थित, गोरखपुर के चौरी चौरा में एक पुलिस थाने में आग लगा दिए। इससे 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से क्षुब्ध होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने बारदोली से असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा की। आंदोलन स्थगित। गांधी जी बारदोली से 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा करते हैं। ये हुआ इतना। इससे संबंधित अन्य प्रश्न जो किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है, अगर आ जाए कि चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के समय घटित हुआ था, तो असहयोग आंदोलन के समय। ठीक, ये कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा की स्थिति पूछा जा सकता है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और इसी कांड के पश्चात जो है असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था 12 फरवरी 1922 को।
और जब आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा किए थे, या जब चौरी चौरा कांड हुआ था गांधी जी कहाँ थे, तो उसमें गांधी जी बारदोली में थे। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो चौरी चौरा कांड का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। दूसरा प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अभी भारत में पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा भारत में तेंदुआ की स्थिति रिपोर्ट 2018 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुआ पाए गए? तो सर्वाधिक तेंदुआ जो है नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे है कर्नाटक। सर्वाधिक तेंदुआ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटक में है। ठीक, अब आइए इससे संबंधित कुछ अन्य प्रश्न जो कि तेंदुआ की स्थिति रिपोर्ट 2018 के अनुसार इम्पोर्टेंट है। जो 2018 रिपोर्ट है की स्थिति रिपोर्ट 2018, ये रिपोर्ट भी पूछा जा सकता है किस वर्ष से है, तो ये 18 से संबंधित है। 14 में गणना हुआ था, इसके बाद 18 में इसकी गणना शुरू किया गया, जिसकी रिपोर्ट अब जारी हुई है, जो कार्य पूरा हुआ है। इस स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2014 से 18 के बीच तेंदुओं की वृद्धि 62.5%। अगर वृद्धि पूछेगा तो वृद्धि आप लगाएंगे 14 से 18 के बीच में तेंदुओं की वृद्धि हुआ है, लगभग 62.5% की वृद्धि हुआ है। और अब बढ़कर टोटल तेंदुआ हो गए हैं 12,852। टोटल इतने तेंदुआ इस समय इस गणना के अनुसार पाया गया। ठीक, और ये जो रिपोर्ट जारी हुआ है, यह रिपोर्ट जारी हुआ है जारीकर्ता मंत्रालय अगर आ जाए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, ये मंत्रालय अभी इसको जारी किया है। तो सबसे अधिक तेंदुआ की संख्या पूछेगा तो मध्य प्रदेश लगाएंगे, जो कि प्रश्न पूछा गया है। बाकी शेष ये बिंदु होंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। अब यहीं पर जान लीजिए कि 2018 में ही बाघ गणना की रिपोर्ट भी जारी किया गया था। ठीक, जिसका रिपोर्ट पिछली साल आया है। तो इसके अनुसार अगर बाघों की कुल संख्या पूछा जाए बाघों की कुल संख्या ये है 2,967। ये बाघों की संख्या है।
तेंदुआ की संख्या 12,852, और सबसे अधिक बाघ भी अगर आ जाए, संख्या में सर्वाधिक बाघ, तब भी आपको नंबर 1 पे मध्य प्रदेश ही लगाना है और नंबर 2 पे कर्नाटक ही लगाना है। और प्रश्न में आ जाए कि किस राज्य में बाघ और तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है, तो दोनों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, बाघ भी सबसे अधिक है और तेंदुआ भी सबसे अधिक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में देश का दूसरा ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया। देश के दूसरे ग्लास ब्रिज का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया। इसका उत्तर होगा बिहार में। बिहार में नालंदा जिले के राजगीर में, यहाँ पर जो ग्लास ब्रिज बना है ये देश का दूसरा ग्लास ब्रिज होगा। ठीक, दूसरे ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। शीशे का पुल। पहला ग्लास ब्रिज भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस राज्य में बनाया गया। ये सिक्किम के पेलिंग में बनाया गया था, पेलिंग स्काई वॉक। सिक्किम के पेलिंग में बनाया गया था। उस ब्रिज का नाम है पेलिंग स्काई वॉक। ये पहला ग्लास ब्रिज था जो कि सिक्किम में बनाया गया। करेंट का प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस राज्य में दूसरा ग्लास ब्रिज बनाया गया है। इसका उत्तर होगा बिहार में, और अगर जिला पूछे तो नालंदा के राजगीर में। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल में भारत के किस राज्य में तीसरा ग्लास ब्रिज प्रस्तावित है। अगर ग्लास ब्रिज प्रस्तावित पूछ लेगा तो उसका उत्तर होगा उत्तराखंड के ऋषिकेश में। ये होगा तीसरा। तीसरा ग्लास ब्रिज अगर प्रस्तावित पूछे तो उत्तराखंड के ऋषिकेश को लगाना है। कहाँ पर बना है हाल में करंट, तो आपका एकदम करंट में बिहार के नालंदा के राजगीर में बनाया गया है। पहला कहाँ बना था तो सिक्किम के पेलिंग में, और उस ब्रिज का नाम पेलिंग स्काई वॉक होगा। और अगर प्रस्तावित पूछ ले कहाँ पर तीसरा ग्लास ब्रिज प्रस्तावित है तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में ये प्रस्तावित है। नेक्स्ट प्रश्न,
चौथा प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर देश की पहली पूर्णतः स्वचालित या चालक रहित मेट्रो का संचालन किया गया। अभी कहाँ पर स्वचालित या चालक रहित मेट्रो का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन जो किया गया है दिल्ली NCR में, दिल्ली NCR में अभी हाल ही में चालक रहित मेट्रो या स्वचालित मेट्रो का उद्घाटन किया गया है और ये किया गया है मेजेंटा लाइन पर। मजेंटा लाइन पर अभी हाल में इसका उद्घाटन किया गया है 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो चलेगा जनकपुर पश्चिम से बॉटेनिकल गार्डन नोएडा के बीच। बॉटेनिकल गार्डन नोएडा, इसके बीच में इसका परिचालन किया गया है। ठीक, और ये टोटल जो है 37 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। 37 किलोमीटर रेल मार्ग पर इसका परिचालन किया गया है। जनकपुर पश्चिम से बॉटेनिकल गार्डन के बीच में ये चलाया गया 20 दिसंबर को मजेंटा लाइन पर। और अब पिंक लाइन पर भी प्रस्तावित है। पिंक लाइन पर प्रस्तावित है। इसका प्रस्ताव किया गया है कि अब पिंक लाइन पर भी चालक रहित मेट्रो का संचालन किया जाएगा। अभी फिलहाल मजेंटा लाइन पर इसका उद्घाटन किया गया है जनकपुर पश्चिम से बॉटेनिकल गार्डन के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न है कि अभी हाल ही में भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना? तो पूर्णतः जैविक खेती करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश, इसका उत्तर होगा लक्षद्वीप। ठीक, ये पूर्णतः जैविक कृषि वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, और अगर प्रश्न आ जाए कि जैविक कृषि वाला पहला राज्य, ये हो जाएगा उत्तर लक्षद्वीप। ये केंद्र शासित प्रदेश में जो कि अभी हाल में घोषित हुआ है, लक्षद्वीप हाल में घोषित हुआ है जैविक कृषि वाला केंद्र शासित प्रदेश। अगर प्रश्न में राज्य पूछ ले कि पहला राज्य कौन सा था, पूर्णतः जैविक कृषि वाला पहला
राज्य। जैविक कृषि वाला पहला राज्य, इसका उत्तर होगा सिक्किम। तो राज्य के रूप में पूछे, उत्तर सिक्किम लगाना है। ठीक, ये पहले ही घोषित हो चुका था और अभी हाल में लक्षद्वीप को भी घोषित किया गया है। लक्षद्वीप अरब सागर में है। ठीक, मूंगा निर्मित है। मूंगा निर्मित द्वीप है। ठीक, राजधानी करवत्ती है। ये हुआ 5 प्रश्नों की नई श्रृंखला। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।